नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कई लोगों ने 10 महाविद्याओं के बारे में सुना है, लेकिन बेहद कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जिस प्रकार माता दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, उसी प्रकार महाविद्या देवी पार्वती के 10 रूप हैं। माता के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्रि में आम लोगों के द्वारा की जाती है और महाविद्याओं की पूजा गुप्त नवरात्रि में अधिकांशतः तांत्रिकों द्वारा अचूक सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। शास्त्रों और पुराणों में 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है। तंत्र मंत्र की सिद्धियों में 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व रहा है। माना जाता है कि ब्रह्मा जी द्वारा रचित ब्रह्मांड के मूल में और प्रकृति की समस्त शक्तियों में 10 महाविद्याएं समाहित हैं। 10 महाविद्याएं भारतीय तंत्र और शाक्त साधना में 10 दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन इनकी पूजा और साधना तांत्रिक ज्ञान और शक्तियां पाने के लिए करते हैं। इन 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति माता पार्वती से हुई है और इसके पीछे एक बेहद ही दिलचस्प घटना है। 10 महाविद्याओं का संबंध मूल रूप से देवी सती, शिवा और पार्वती से है। ये ही अन्यत्र नवदुर्गा, चामुंडा तथा विष्णुप्रिया आदि नामों से पूजित और चर्चित होती हैं। 10 महाविद्याओं का अवतरण क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस संबंध में जानकारी देवी पुराण में एक रोचक कथा से प्राप्त होती है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। तो चलिए जानते हैं कि ये 10 महाविद्याएं क्या हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्योहार, उनसे संबंधित कथा कहानियों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। पूर्व काल की बात है, प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी देवता, ऋषिगण आमंत्रित थे। किंतु भगवान शिव से द्वेष हो जाने के कारण दक्ष ने ना तो उन्हें आमंत्रित किया और न अपनी पुत्री सती को ही बुलाया। देवर्षि नारद जी ने देवी सती को बताया कि तुम्हारी सब बहनें यज्ञ में आमंत्रित हैं, अतः तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। पहले तो देवी सती ने मन में कुछ देर विचार किया, फिर वहां जाने का निश्चय किया। जब देवी सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, तो भगवान शिव ने वहां जाना अनुचित बताकर उन्हें वहां जाने से रोका। पर देवी सती अपने निश्चय पर अटल रहीं। वह बोली, मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां पहुंचकर या तो अपने प्राणेश्वर देवाधिदेव के लिए यज्ञ में भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। प्रापस्यामि यज्ञ भागम वा नाशिष्यामि वा मुखम। ऐसा कहते हुए देवी सती के नेत्र लाल हो गए, उनके अधर फड़कने लगे, जो कृष्ण वर्ग के हो गए। क्रोध अग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक एवं उग्र दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त सा हो गया। उनकी केश राशि बिखरी हुई थी। 4 भुजाओं से सुशोभित वह महादेवी पराक्रम की वर्षा करती सी प्रतीत हो रही थी। काल अग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने हुए थी और उनकी भयानक जीवा बाहर निकली हुई थी। सिर पर अर्धचंद्र सुशोभित था और उनका संपूर्ण विग्रह विकराल लग रहा था। वह बार बार भीषण हुंकार कर रही थी। इस प्रकार अपने तेज से दैदीप्यमान एवं अति भयानक रूप धारण कर महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गई। देवी का यह भीषणतम रूप साक्षात महादेव के लिए भी असहनीय हो गया। भगवान शिव का धैर्य जाता रहा। उनका वह रूप असहनीय होने से शंकर जी वहां से हट गए और सभी दिशाओं में इधर उधर गति करने लगे। देवी ने उन्हें रुक जाइए, मत जाइए कई बार कहा, किंतु शिव एक क्षण भी वहां नहीं रुके। इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देखकर दयावती भगवती सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने ही शरीर से अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट कर दिया, जो 10 दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गईं। भगवान शिव जिस जिस दिशा में जाते थे, भगवती का एक विग्रह उनका मार्ग अवरुद्ध कर देता था। 10 महाविद्या कौन कौन सी हैं? देवी की ये स्वरूपा शक्तियां ही 10 महाविद्याएं हैं। इनके नाम हैं काली, तारा,
भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती तथा मातंगी। जब भगवान शिव ने इन महाविद्याओं का परिचय पूछा तो देवी बोली, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित है वह भगवती काली है, और जो यह श्याम वर्ण वाली देवी आपके ऊर्ध्व भाग में विराजमान है वह साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा है। महामते, आपके दाहिनी ओर वह जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है वह महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्ता है। शंभो, आपके बाईं ओर यह जो देवी है वह भगवती भुवनेश्वरी है। जो देवी आपके पीछे स्थित है वह शत्रुनाशिनी भगवती बगला है। विधवा का रूप धारण की हुई यह जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है वह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती है। आपके नैत्य कोण में ये जो देवी है वह भगवती त्रिपुर सुंदरी है। आपके वायव्य कोण में जो देवी है वह मातंग कन्या महाविद्या मातंगी है, और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित है वह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी है। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। शंभो, आप विचलित मत होइए, यह सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हुई हैं। महेश्वर, ये देवियां नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। यदि कोई और कथा, कहानी या जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। देवी माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।